हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 एमसीक्यूज के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, द एंगल एट अ जॉइंट डिक्रीजेज ड्यूरिंग, यानी कि जो जॉइंट पर एंगल डिक्रीज होता है वो कब होता है, ड्यूरिंग अबडक्शन या ड्यूरिंग एडक्शन या फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन। तो हमें राइट आंसर बताना है और राइट आंसर है फ्लेक्शन, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि जो एंगल डिक्रीज होता है जॉइंट पर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो फ्लेक्शन होता है। क्या होता है वो फ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें कह रहे हैं दिस इज अ टाइप ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, यानी कि डायनामिक फ्रिक्शन का टाइप है इनमें से कौन सा। तो क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, क्या रोलिंग फ्रिक्शन है, या स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, या फिर बोथ ए एंड सी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो डी, बोथ ए एंड सी, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन टाइप्स हैं डायनेमिक फ्रिक्शन के। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे थे एंगल एट अ जॉइंट इंक्रीजेज ड्यूरिंग, यानी कि जो जॉइंट पर एंगल इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज हैं ये, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मूवमेंट ऑफ अ लेग, यानी कि जो लेग का मूवमेंट होता है अवे फ्रॉम द इमेजिनरी सेंट्रल लाइन, यानी कि इमेजिनरी सेंट्रल लाइन से, ठीक, वो एक एग्जाम्पल है किस तरीके के मूवमेंट का, किस तरीके के मूवमेंट का, ठीक है। तो वो है, क्या वो एडक्शन मूवमेंट का टाइप है, ठीक है, या एग्जाम्पल है, या हम कह सकते हैं क्या वो अबडक्शन का एग्जाम्पल है, क्या वो फ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, या फिर वो एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है अबडक्शन। सो अबडक्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये जो बी ऑप्शन है, अबडक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम क्या लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, या फिर लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, या फिर लॉ ऑफ लर्निंग, या फिर लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स, ठीक है, इनमें से कौन से मेथड्स हेल्प करते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस आर देयर। पहला ऑप्शन है एक्टिव एंड स्लो स्ट्रेटजी, ठीक है, सॉरी स्ट्रेचिंग। सो एक्टिव या स्लो स्ट्रेचिंग से हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। क्या पैसिव स्ट्रेचिंग से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, या फिर काइनेटिक एक्सरसाइज से, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि इन सभी चीज़ों को करने से हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। लेट्स स्टार्ट 7 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, वो कह रहे हैं कि द टाइम टेकन बाय अ स्विमर टू जंप ऑफ द बॉक्स क्विकली इज नोन एज, यानी कि एक स्विमर के लिए जब वो जंप करता है बॉक्स से, ठीक है, क्विकली जंप करता है, तो क्विकली जंप करने से पहले जो टाइम लिया गया है, ठीक है, क्विकली जंप करने तक जो टाइम लिया गया है, टाइम टेकन बाय अ स्विमर टू जंप ऑफ द बॉक्स क्विकली इज नोन एज, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, क्या उसको स्ट्रेटिंग टाइम कहते हैं, ठीक है, क्या हम उसको रिएक्शन टाइम कहते हैं, क्या उसको स्विमिंग टाइम कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो उसको क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम इज द राइट आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग दीज इज नॉट अ मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इन सभी मेथड्स में से हमें वो मेथड बताना है, ठीक है, जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं होती है, ठीक है। तो विच अमंग दीज इज नॉट अ मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, क्या बैलिस्टिक मेथड से इम्प्रूव होती है, वो इम्प्रूव नहीं होती है, या स्टैटिक स्ट्रेचिंग से इंप्रूव नहीं होती है, या पीएनएफ से इंप्रूव नहीं होती है, या फार्टलेग से। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फार्टलेग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है एक्सेलरेशन रन्स आर यूज टू इम्प्रूव, यानी कि एक्सेलरेशन रन्स यूज किया जाता है क्या इंप्रूव करने के लिए। तो स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, या फिर एंड्योरेंस, या फिर स्पीड, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। सो राइट आंसर है स्पीड। स्पीड को इंप्रूव करने के लिए एक्सेलरेशन रन किया जाता है, एक्सेलरेशन रन्स, ठीक है, जो होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
तो अगर आपको जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो आप कमेंट में जरूर पूछें और मैं कोशिश करूंगा उन पर वीडियो बनाने की, ठीक है। तो आप लोग जरूर पूछें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, डैश रेफर्स टू द एक्टिविटीज कंडक्टेड विद इन द लिमिट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन की लिमिट्स के अंदर ही जो एक्टिविटीज कंडक्ट कराई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? क्या उनको इंट्राम्यूरल कहते हैं, क्या एक्स्ट्राम्यूरल कहते हैं, या नन ऑफ दीज, ठीक है। देयर आर 3 ऑप्शंस गिवन टू अस। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बी हमारा जो यहाँ पे है क्या वो सही आंसर है, या फिर सी ऑप्शन सही आंसर है, या फिर ए। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर जो कॉलेज या इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके अंदर ही जो प्रोग्राम्स वगैरह कराए जाते हैं उनको इंट्राम्यूरल कहते हैं, ठीक है, इंट्राम्यूरल। सो दीज आर 10 क्वेश्चंस, इनको अच्छे से कर लीजिएगा और जल्द ही आपको दूसरे 10 MCQs की भी वीडियो मिलेगी, आज ही मिलेगी। आज 2 वीडियोस बना रहा हूँ मैं, आज संडे है, ठीक है, तो इसलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।